इंड्यूसमेंट लेवल भी इसके अंदर शामिल होंगे, रियल ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि अब इस जगह पे आप लोग ये देखो कि आपके पास 3 कैंडलें रेड आती हैं, 2 ग्रीन आ गए, फिर आपके पास 3 कैंडलें रेड आती हैं, ठीक है। अब ये हमारा बीओएस का जो लेवल था, बीओएस ये जो हमारा लेवल था, क्या हुआ कि इसने ब्रेक कर दिया, मार्केट ने एक स्ट्रक्चर बना लिया, कौन सा, जिग-जैग का, ठीक है। एग्जैक्ट। हमारे पास फिर 3 कैंडलें आती हैं ग्रीन की, क्या होता है, हमारा ये जो लेवल है इंड्यूसमेंट का लेवल ब्रेक हो चुका है। जी हमने नेक्स्ट जी बाबू जी। रेड के ऊपर ट्रेड करनी है, ये हमारी रेड कैंडल की ट्रेड है, ठीक है। ये वाली हमारी रेड कैंडल की ट्रेड है। जैसे कि अब एक चीज़ और भी इस जगह पे मैं बताऊं कि इंड्यूसमेंट का लेवल हमारा जो बना था, ठीक है, ये फेक ब्रेकआउट हुआ, इसका मतलब कि ये जो ब्रेकआउट, ये इंड्यूसमेंट का लेवल बना था, इसका जो ब्रेकआउट हुआ वो फेक ब्रेकआउट था। तो हमने इस जगह पे 2 एंट्रियां लेनी है। कल बताया था कि ये वाली एंट्री है, तो आज मैं ये बता रहा हूँ कि इस कैंडल पे भी हमने एंट्री लेनी, बैक टू बैक है, इस कैंडल पे भी हमारी ट्रेड है, इस कैंडल पे भी हमारी ट्रेड है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि भाई कि मार्केट, जैसे कि इस जगह पे मैंने एक लेवल ड्रा कर लिया, ठीक है, लेवल ड्रा कर लिया, मार्केट जाती है, इस लेवल को ब्रेक करती है, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक किया, ठीक है। बाकी हम कुछ नहीं, इधर हम बात करेंगे, सिर्फ एक बिगनर के तौर पे हम बात करेंगे कि मार्केट को इधर से अप जाना चाहिए, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि लेवल का ब्रेकआउट हुआ है तो मार्केट को क्या करना चाहिए, इधर से अप जाना चाहिए, लेकिन वो अप नहीं जाती। लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट अप नहीं की, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, नीचे ब्रेकआउट कर दिया। तो अब ऐसा हर बार नहीं होगा, हर बार ऐसा नहीं होगा कि इस जगह पे भी ग्रीन कैंडल आए, हर बार ऐसा नहीं होगा कि हर बार इस जगह पे ग्रीन कैंडल आए। तो क्या होगा कि मार्केट ने अगर ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो ऊपर कंटिन्यू नहीं किया, तो जब नीचे मार्केट ने ब्रेकआउट किया है तो 80% मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी, ठीक है। मार्केट ने ये चल के मार्केट के अंदर मैं ये चीज दिखाऊंगा भी, ठीक है। और एक चीज बता दूं कि ये वीडियो यूट्यूब पे नहीं आने वाली, ठीक है, आप लोगों को मिलेगी, चल के मार्केट में देखूंगा और दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट ने इस जगह से ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं किया, ठीक है, नीचे ब्रेकआउट किया, तो नीचे 100% भी हम बोल सकते हैं कि नीचे ब्रेक किया तो नीचे की तरफ मार्केट करेगी कंटिन्यू, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम ही डाउन है ना। देखो मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट तो मोमेंटम ही अपना डाउन लेके आ रही थी, समझ आई। तो जब मार्केट ने इस कैंडल के बाद मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, इस कैंडल पे हमने डाउन की ट्रेड ली, वो विन होगी, नेक्स्ट हम फिर डाउन की ट्रेड करेंगे, तो ये दोनों ट्रेड हमारी डाउन की विन होगी, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। बाबा जी इंगल्फिंग ना करे, चाहे एक डार्क क्लाउड कवर बना दे, कोई डार्क मसला क्लाउड कवर बना दे, नो टेंशन, लेकिन हमारा वही पिछली दफा वाला सवाल होगा कि 50% से नीचे होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, जैसे कि इस जगह पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट, ब्रेकआउट का मतलब ब्रेकआउट। अब इसका ब्रेकआउट हुआ है, नहीं बाबा जी सर, अब तो हम, अब तो मार्केट अप जाएगी ना, हाँ ठीक है। तो अगर ब्रेकआउट चाहिए, ब्रेकआउट इसका हमें, इसका 50% से नीचे चाहिए, नो टेंशन, 50% से नीचे नेक्स्ट हम डाउन के लिए ट्रेड फिर करेंगे, ठीक है। एक तो ये चीज होगी आपको, ठीक है। जैसे कि फिर हम आगे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। पेयरसिंग कैंडल होनी चाहिए, हाँ, पेयरसिंग लाइन 50% से नीचे होगी तो वो पेयरसिंग लाइन, सॉरी डार्क क्लाउड कवर बनेगा, पेयरसिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अब ये देखिए कि इस जगह पे अब आपके पास इंड्यूसमेंट नहीं बना, इंड्यूसमेंट आप इसको मानेंगे, बनता है इंड्यूसमेंट क्योंकि नया लो लग चुका है, लेकिन अगर बॉडी के साथ लगेगा नया लो तो वो ज्यादा पावरफुल होता है। जैसे कि इस जगह पे बॉडी के साथ लो लगा हुआ है तो इस जगह पे ज्यादा पावरफुल है, इस जगह पे इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मार्केट क्या करती है, ऊपर वाला हमारा लेवल ब्रेक कर दिया, ठीक है, इस जगह पे। अब नीचे आते हैं, अब ये देखो, अब ये हमारे ब्रेकआउट जो हुए हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये वाला ब्रेकआउट जो था वो हमारे पास फेक ब्रेकआउट था, ठीक है। तो जब ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने फिर अप की तरफ ब्रेकआउट इस जगह पे किया, तो बाद में क्या किया, डाउन की तरफ ब्रेक कर दिया। तो ऊपर वाला फेक ब्रेकआउट था, डाउन वाला रियल ब्रेकआउट था, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल थी ये फेक ब्रेकआउट था, और ये जो रेड कैंडल ने ब्रेक किया है ये रियल ब्रेकआउट है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 3 कैंडलें आती हैं, इसके पीछे 3 कैंडलें कम से कम, जैसे कि एक ग्रीन है, नो टेंशन, कम से कम 3 कैंडलें होनी चाहिए। 3 कैंडलें आती हैं और एकदम से एक एग्जॉस्ट कैंडल मान लो या एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मान लो कि 3 कैंडलों का हाई ब्रेक करती है, 3 कैंडलों का हाई, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक किया, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक किया, तो नेक्स्ट हमारी डाउन की एंट्री है, सॉरी इस कैंडल पे हमारी
डाउन की एंट्री है। ये जो है ना मैं कोशिश करूंगा कि सुबह आप लोगों को ये जो पीडीएफ तो मैंने सारे सेंड कर दिए हैं आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को दोबारा पीडीएफ थोड़े सेट करने हैं। वो फ्री वाले बंदे बहुत मांग रहे थे, जो पुराने कोर्स जिन्होंने किया था वो भी मांग रहे थे, मैंने फिर जल्दी से निकाल दिए। अभी इनके ऊपर मैंने एंट्रियां लिखना है, मतलब कि लिख के आप लोगों को दूंगा कि ये हमारी एंट्री ट्रेड है। ये वाली भी जैसे एंट्री ट्रेड थी, इस जगह पे ये एंट्री ट्रेड है, इसके ऊपर एरो का निशान लगाऊंगा। और ये हमारी सिर्फ ये ही इतने एरिया की ही हमारी क्लास होगी फ्री कोर्स में, ये इतने एरिया की, ठीक है। बाकी अब ये तो पेड़ वाली है। अच्छा, इस चीज़ का अब हो गया। अब आगे देखो, आपके पास दो कैंडलें आती हैं रेड ग्रीन, हमारा एक स्पोर्ट हमने लगा ली उसके ऊपर, ठीक है। रेड ग्रीन कैंडल आ गई, उसके नीचे हमने स्पोर्ट लगा ली जाएगा, ठीक है। क्या होता है, मार्केट आपकी अप गई, फिर क्या होता है मार्केट डाउन आई। तो जब डाउन आती है तो क्या करती है, डाउन आके इस लेवल को विक के साथ ब्रेक करती है, विक के साथ ब्रेक कर देती है। दो बंदे फिर गायब हो गए, 25 बैठे हुए थे यार, कितने शरीफ बंदे ने यार। अच्छा जी, खाना खाने के होंगे बाबा जी। हाँ जी, बाबा जी आप इसी राह करे, टेंशन ना लिया करें। असल में पता है क्या होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाँ, किसी के यहाँ ये हो सकता है शौक ही ना हो। कोई बात नहीं। अच्छा, अब इस जगह पे ये देखो कि इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल का, इसकी विक ने। ये याद रखना है कि जब आपका एक लेवल विक के साथ ब्रेकआउट हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल फिर रेड आती है, बॉडी के साथ भी ब्रेकआउट हो जाए तो आपने नेक्स्ट कैंडल डाउन के लिए ट्रेड करनी है। ये आपकी एंट्री ट्रेड है, ये वाली, ये जो हैमर मैंने बनाया है ना डाउन की तरफ, ये आपकी एंट्री ट्रेड है, ठीक है, ये वाली। फिर आपके पास रेड ग्रीन कैंडल आती है, लेवल ड्रा कर लिया हमने, ठीक है। अब इस जगह पे फिर ये जो हैमर बना इसने विक के साथ इसको टेस्ट कर लिया। जब ये स्पोर्ट बनी थी, स्पोर्ट को इस हैमर ने टेस्ट करके ऊपर गया था, इधर से पावर लेके ऊपर की तरफ गया था। तो जब ऊपर जाता है फिर मार्केट को डाउन आता है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो नेक्स्ट हमारी फिर डाउन की ट्रेड होगी। ये हैमर बना, ये भी हमारी डाउन की ट्रेड है, ठीक है। अब फिर हमारे पास एक रेड कैंडल आती है, फिर ग्रीन कैंडल आती है, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन, सॉरी रेड। अब ये हमारा लेवल ब्रेकआउट जो है ना लेवल बन गया, ठीक है। ये हमारे पास लेवल बन गया। अब इस जगह पे आप एक चीज को देखो कि ये जो हमारी स्पोर्ट बनी थी, ये जो हमारी स्पोर्ट बनी थी, मार्केट ऊपर गई, इस लेवल के ऊपर आई, इस लेवल के ऊपर आई और एक ग्रीन कैंडल बन गई, इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल, लेवल की समझ लो कि लेवल के ऊपर उसने रिट्रेसमेंट दी। नेक्स्ट रेड कैंडल बनती है, इस लेवल का ब्रेकआउट करती है, तो नेक्स्ट हमारी इस हैमर के ऊपर डाउन की ट्रेड होगी, ठीक है। इस हैमर के ऊपर ट्रेड होगी। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है, घबराओ नहीं, दोबारा फिर तफसील से। अब ये देखो कि सॉरी, ये हमारे पास एक स्पोर्ट बनी, मार्केट ऊपर गई, इस लेवल का ब्रेकआउट किया, लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद, इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद में रिट्रेसमेंट आती है। इस जगह पे हमारा ये भी हम समझ सकते हैं कि ये हमारा फेक ब्रेकआउट है अभी तक। जैसे कि एक ग्रीन जो कैंडल है इसको हम खत्म कर देते हैं, सॉरी ग्रीन कैंडल की फिल्म हमारी उल्टी चली गई, ठीक है। अच्छा, इस जगह पे ग्रीन कैंडल जो हमारे पास आती है, लेवल ब्रेक होने के बाद आती है ग्रीन कैंडल। जब लेवल ब्रेक होने के बाद ग्रीन कैंडल आई तो इसको हम रिट्रेसमेंट मानेंगे, नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, नेक्स्ट हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे। ये हमारी ट्रेड कैंडल होगी। इसके बाद जैसे कि आप एक चीज इस जगह पे देखो, इस जगह पे हमें ब्रेकआउट करने के बाद, लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद बायर ने रिट्रेसमेंट दी। इस जगह पे ब्रेकआउट करने से पहले बायर ने रिट्रेसमेंट कैंडल दी। इतने एरिया में और ये वाले इतने एरिया में सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, इसने ब्रेकआउट करने से पहले, ब्रेकआउट नहीं हुआ, पहले ही बायर ने रिट्रेसमेंट दे दी। तो इस जगह पे ब्रेकआउट करने के बाद, लेवल का जब ब्रेकआउट हुआ, बाद में रिट्रेसमेंट कैंडल आई, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि इस जगह पे रिट्रेसमेंट जब दी बायर ने, रिट्रेसमेंट कैंडल का मकसद यही होता है कि या तो बायर स्टॉप कर रहे होते हैं या सेलर स्टॉप कर रहे होते हैं। जब सिंगल कैंडल आती है रिट्रेसमेंट की, ज्यादा से ज्यादा जो रिट्रेसमेंट कैंडल होती है दो बनती है, दो से ज्यादा नहीं बनती, ठीक है। दो से ज्यादा कैंडलें रिट्रेसमेंट की नहीं बनती, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ कैंडल एक बनती है या दो बनती है रिट्रेसमेंट की। तो इस जगह पे रिट्रेसमेंट सिंगल कैंडल की आती है, ठीक है। सेलर कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट हमारी इस कैंडल के ऊपर ट्रेड होगी, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ग्रीन कैंडल बनी, तो इस कैंडल के ऊपर हमारा डाउन के लिए ट्रेड बनती है, ठीक है। अच्छा जी, अब इस चीज के ऊपर या पीछे जो बनाया है ये वाले स्ट्रक्चर के ऊपर किसी को कोई सवाल? बाबा जी बाजुकात मार्केट ऊपर भी ग्रीन कैंडल बना देती है, नीचे भी बना देती है, उसका क्या सीन होता है? वो हो जाता है, बिल्कुल आपने ठीक की। जैसे कि इस जगह पे जैसे ये इसने ऊपर ग्रीन कैंडल बनाई है, ये वाली, ठीक है। हाँ जी, तो नीचे से भी कभी कभार ग्रीन बना देती है, हाँ, ऐसा फिर करती है। कंटिन्यू करती है नीचे की तरफ, होता है ऐसा, जी। लेकिन बहुत कम होता है, इतना ज्यादा नहीं होता, होता है, सही बात है। बिल्कुल। अच्छा जी, अब इनके अंदर आपके कोई किसी का सवाल तो नहीं है? बाबा जी वो डब्ल्यू वाला नहीं बताया आपने। ये वाला, हाँ ये सेम है ना, आगे अच्छा, बताता हूँ सेम ना, है। आगे बना हुआ है, ये बिल्कुल सेम है ये, ठीक है ठीक है। ठीक है। ये बताता हूँ ना, आगे है बना हुआ, स्ट्रक्चर है आगे, अभी खत्म नहीं हुआ।
अच्छा जी, अब ये देखो आपके पास इस जगह पे ग्रीन और एक रेड कैंडल आ गई, आपने इस जगह पे एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, रेजिस्टेंस ड्रा किया तो आपकी मार्केट डाउन आती है, फिर बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बनता है, तो आप सपोर्ट ड्रा कर लेते हो, रेजिस्टेंस भी ड्रा कर लिया, सपोर्ट भी ड्रा कर ली। मार्केट है जब सपोर्ट से ऊपर जाती है ना, हैमर जब बनता है, ये हमारे पास कंटिन्यूशन साइन है ना, ये हैमर, जी ठीक है, ये क्या करती है, मार्केट डाउन आती है, इस लेवल को टच करती है, टच करके ऊपर जाती है, इस लेवल को, ये टेस्टेड हो गया, ये जो हमारा लेवल है ना, ये टेस्ट कर लिया है, ये जी सेलर ने टेस्ट किया है। सेलर ने टेस्ट कैसे किया है, कोई बताएगा? ये सेलर ने टेस्ट कैसे किया है? पहले ये सेलर आए थे ना इधर से डाउन इतना, वही पहले सेलर आए थे ना हाँ, इधर से, जब इधर से कैंडल स्टार्ट हुई, सेलर डाउन आई, सेलरों ने इस लेवल को टेस्ट कर लिया, फिर जाके बायरों ने ग्रीन कैंडल बना दी। मतलब अगर इसको टेस्ट किया है तो सेलरों ने टेस्ट किया, बायर ने टेस्ट नहीं किया इस लेवल को, ठीक है। टेस्ट करने के बाद क्या होता है, इस कैंडल पे तो हमारी ट्रेड बनती है ना ग्रीन की, इस कैंडल के ऊपर हमने आपके लिए ट्रेड करनी है, ठीक है, आपके लिए ट्रेड करनी है कि आपके लिए हमने ट्रेड कर ली। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था, ऊपर से हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल पे जाके क्लोज करती है, तो मार्केट उधर से डाउन गिरती है। डाउन जब डाउन गिरेगी तो अब हमारे पास ये कंफर्मेशन होगी कि अब इसका ब्रेकआउट जो हुआ है वो रियल ब्रेकआउट हुआ है ना कंफर्मेशन, क्यों भाइयों, ठीक है। जी बाबा जी। हाँ, अब इसका ये लेवल का ब्रेकआउट जो हो रहा है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, पहले टेस्ट हुआ था, जी इसका ब्रेकआउट हुआ, तो नेक्स्ट ब्रेकआउट होने के बाद हम इस कैंडल के ऊपर डाउन की ट्रेड करेंगे, इसके ऊपर, ठीक है, इस लेवल के ऊपर हमने डाउन की ट्रेड की, फिर क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाती है, हमारी ऊपर जाती है। अब ये कौन से लेवल पे चली गई मार्केट, अब ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था, अब इसको हम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। पहले सपोर्ट था, इसका मैंने कलर इसीलिए चेंज किया है, स्पोर्ट से बायर आते हैं और रेजिस्टेंस से सेलर आते हैं, आगे इसका कलर भी चेंज है, ठीक है, समझ आई। तो इधर से बायर आते हैं, हाँ, तो अब ये देखें कि इधर से पहले हमारे पास ये सपोर्ट थी, आगे हमारे पास रेजिस्टेंस बन गया, मतलब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का ये काम करेगा। ये जो एसएनआर सेंटर में बन रहे होते हैं ना, ये ऐसे एसएनआर होते हैं, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब इधर से हमारी डाउन की ट्रेड बनेगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हमारी डाउन बाबा की जी, ट्रेड ये जो अभी आपने समझा है, इसमें जो लेवल ब्रेक हुआ है, ये इंड्यूसमेंट नहीं काउंट होगा, ये वाला नीचे वाला? नहीं, ये कैसे इंड्यूसमेंट, हमारा लेवल ऊपर वाला होगा, ये वाला ये इंड्यूसमेंट नहीं है भाई। ये इंड्यूसमेंट नहीं है भाई। अब ये देखो ना, मैं इधर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, ये इंड्यूसमेंट है, अब ये इंड्यूसमेंट है, मैं नीचे वाले का बाबा जी पूछ रहा था, नीचे वाला ये वाला, ये वाला, ये हाँ जी। बीओएस का लेवल है ना, ये इंड्यूसमेंट नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, अच्छा जी, अब हमारे पास जो हमने लेवल ड्रा किया, मार्केट हमारी डाउन आती है, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस ड्रा कर लिया, क्या होता है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, जैसे कि इस जगह पे सेम है, इस जगह पे सेम है, मैं थोड़ा समझाता हूँ। जैसे कि इस जगह पे देखो, सेलर और बायर को लेके मैंने एक लेवल ड्रा कर लिया, इस जगह पे भी सेलर और बायर को लेके एक लेवल ड्रा कर लिया, इस जगह पे भी 3 सेलर थे और इस जगह पे भी 3 सेलर है, लेकिन इस जगह पे विक के साथ ब्रेकआउट किया, इस जगह पे भी उसने बॉडी के साथ ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको पता है कि ये हमारे पास एक इंड्यूसमेंट का लेवल था, जैसे कि अब मैं करता हूँ वैसे, ठीक है, इंड्यूसमेंट का हमारे पास ये लेवल था, हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल बन गया ये वाला, ठीक है। अब क्या है कि इस कैंडल के ऊपर हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, तो वही जो पीछे मैंने बताया था, इसके ऊपर भी हम ट्रेड करेंगे, फिर इसके ऊपर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। फिर मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद इसने विक के साथ टेस्ट कर लिया, विक के साथ टेस्ट किया और ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट करने के बाद हमारी बाद में इस जगह पे डाउन के लिए फिर ट्रेड बनेगी, ये हमारी डाउन की ट्रेड है, ओके, ये हमारी डाउन की ट्रेड है। इतना ज्यादा मुख्तलिफ नहीं मैंने बनाया, इतना ज्यादा मुख्तलिफ नहीं बनाया, लेकिन इसका थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा कर दिया मैंने, पीछे चलता हूँ वो भी दिखाता हूँ। इस जगह पे ये देखो, इस जगह पे थोड़ा स्ट्रक्चर छोटा है, इस जगह पे ये जो हमारा ब्रेकआउट हुआ है ना, स्ट्रक्चर छोटा है, ये स्ट्रक्चर छोटे, आगे मैंने स्ट्रक्चर थोड़े बड़े कर दिए हैं, ये देखो, ये सेम, इतना ज्यादा फर्क नहीं है। ये देखो, इस जगह पे हमारा ये जो इंड्यूसमेंट का लेवल बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, हमने डाउन के लिए ट्रेड की। अब क्या होता है, अब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट, ठीक है, मार्केट जब डाउन आई, जैसे कि मैंने पहले बताया था, पहली जो हमारा हमने पढ़ा था पिक्चर में, कि एक लेवल का ब्रेकआउट, मार्केट डाउन आई, सॉरी अप गई, सॉरी अप जाती है, इसका ब्रेकआउट करती है, इसका ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने ऊपर की तरफ कंटिन्यू नहीं किया इस जगह पे, जैसे कि एक सेकंड में सेम बना के आप लोगों को दिखाता हूँ। मार्केट आपकी डाउन आ रही है, ठीक है, इस लेवल का इसने क्या किया, ब्रेकआउट कर दिया, जैसे इस जगह पे ब्रेकआउट किया है, तो नेक्स्ट हम डाउन के लिए ट्रेड करेंगे, ये हमारी डाउन की ट्रेड होगी, डाउन की हमारी ये वाली ट्रेड होगी, डाउन की हमने डाउन की ली। तो नेक्स्ट क्या होता है कि मार्केट इधर से ऊपर की तरफ निकलती है, ठीक है,
मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है, ऊपर जाके ऊपर को ब्रेक कर देती है। अब एक चीज हमारे पास कंफर्म होगी कि जैसे कि इस जगह पे आप लोग ये देखें कि मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया था, ठीक है, हमें जो है ना एंट्री ट्रेड भी दी थी, हमने ट्रेड भी इस जगह पे की थी, लेकिन मार्केट ने इस जगह पे अगर रिट्रेसमेंट देती, ऐसा करती है जैसे कि ये देखें कि ऐसा करती है ना, लेवल के ऊपर आके प्रॉपर क्लोज कर देती है, ऐसे जैसे इस जगह पे किया है, ठीक है, जैसे इस जगह पे किया है, तो हम इस जगह पे डाउन की ट्रेड लेंगे, जैसे कि इस जगह पे मैंने बताया कि हमारी ये डाउन की ट्रेड है, लेकिन इस जगह पे क्या करती है मार्केट आपकी ब्रेक कर देती है इस लेवल को, ठीक है, नीचे आई, नीचे जब आ रही थी मार्केट, नीचे भी इसने लेवल को ब्रेकआउट किया, ठीक है, रियल ब्रेकआउट किया, नीचे जब ऊपर गई ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, इस जगह पे ये देखो कि वही हमारा सेम है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जैसे इस जगह पे है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, जब ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नेक्स्ट आपकी ट्रेड होनी चाहिए, फिर आपके लिए ट्रेड होनी चाहिए। समझ आ गई इस चीज की, मतलब वही सेम है, कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इस जगह पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मार्केट आपकी डाउन आई, ठीक है, डाउन आने के बाद इस कैंडल पे हमने ट्रेड ले ली, वापस जब मार्केट घूम के उस लेवल पे गई, उस लेवल पे प्रॉपर जाके एक रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज किया, रेजिस्टेंस के ऊपर जाके क्लोज किया, तो हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट आई थी रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो अब इधर से मार्केट डाउन गिरेगी, तो मार्केट डाउन आ जाती है, इधर से डाउन गिर जाती है, ठीक है। तो अब यही सेम चीज है, सेम चीज इस जगह पे मार्केट डाउन, पहले ऊपर वाला ब्रेक किया, ठीक है, इस जगह पे ऊपर वाला भी ब्रेक नहीं किया था, इस जगह पे ऊपर वाला भी हमने ब्रेक किया है, ठीक है, मार्केट डाउन आई, ठीक है, डाउन आने के बाद इसका रियल ब्रेकआउट किया, डाउन की हमने ट्रेड ली, मार्केट वापस घूम के ऊपर जब गई, ऊपर भी ब्रेकआउट किया, तो फिर हमने ऊपर की ट्रेड करनी। समझ आई कि किसी को रहती है नहीं आई समझ? जी जी बाबा समझ आ रहा है। ओके, ठीक है। अब हमारे पास एक सेकंड आती है, क्या नाम है आपका? ओके, मुझे नहीं लगता किसी को समझ आएगा। अच्छा यार मुझे तो समझ आ रहा है। पूछ लेते हैं, हमें अब आ रहा ये था स्ट्रक्चर है, पढ़ा के ना ये पूछ लेते हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब ये देखो, जैसे कि अब इसको आप समझो कि ये आपके पास बायर स्टॉप का लेवल, ठीक है, बायर स्टॉप का लेवल है, मार्केट आपने ये वाला लेवल ड्रा किया हुआ है, जैसे कि ये लेवल आपने ड्रा किया, मार्केट नीचे से ही रिवर्स हो जाती है, ठीक है, नीचे से ही रिवर्स हो जाती है। तो अब देखो कि क्या किया, मार्केट डाउन गिरी, इधर से सपोर्ट उठाई, ऊपर गई, ऊपर भी लेवल को रिस्पेक्ट दी, नीचे आई, नीचे भी लेवल को रिस्पेक्ट दी, नीचे भी लेवल को रिस्पेक्ट दी। अब क्या हुआ, मार्केट हमारी ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ गई, लेकिन क्या हुआ, फिर ऊपर जाके रिस्पेक्ट दे दी, 2 दफा रिस्पेक्ट दे दी, इस जगह पे भी रिस्पेक्ट दी, इस जगह पे भी रिस्पेक्ट दी, फिर इस जगह पे भी 3 दफा, ये लेवल हमारा बना था, 1 और 2 दफा इसने रिस्पेक्ट दे दी, मार्केट इधर से क्या होता है, डाउन आती है, ठीक है, डाउन जब आई इस जगह पे, तो हमने ब्रेकआउट हो गया इस लेवल का, ठीक है, इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, हमने क्या करना है इस जगह पे, हमने इस हैमर के ऊपर डाउन की ट्रेड करनी, जब भी ब्रेक हो, डाउन की तरफ ब्रेक हो, हमने डाउन की ट्रेड लेनी, क्योंकि ऑलरेडी इस जगह पे एक चीज हम देखें कि आपकी मार्केट अप इधर डबल बॉटम बना था, नीचे डबल बॉटम बना था, लेकिन ऊपर जाने से मार्केट फेल हुई, ऊपर डबल टॉप बन गया, ठीक है, डबल टॉप बन गया। अब क्या हुआ, मार्केट अब इधर से आपकी डाउन जब गिरी, तो इसका जो ब्रेकआउट था वो रियल था, रियल क्यों था, क्योंकि मार्केट पहले नीचे जाने से फेल हुई, 2 दफा फेल हुई, फिर 2 दफा ऊपर से भी फेल हुई, तो अब ये तो नहीं है ना कि सारा दिन इधर से ही अप डाउन करती रहेगी, ठीक है, फिर जिधर भी ब्रेक करेगी हमने उधर की ट्रेड करनी, इस जगह पे डाउन की ब्रेक की, हम डाउन की ट्रेड करेंगे इस जगह पे, ठीक है। अच्छा, ये तो और चीज है, ठीक है, अगर आप मुझे इसमें बताओ, ठीक है, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर करो, ठीक है। अच्छा, कौन बोल रहा था? बस इसमें पापा जी एक चीज बता दें, आपकी कब बनती है ट्रेड? आपकी जी जी, इसमें ये जब हैमर बने, ये 2 कैंडलें, जैसे कि आप ये देखें कि मार्केट आपकी नीचे आई, ब्रेक किया, नीचे ब्रेक करने के बाद इसने लेवल पे जाके क्लोज नहीं किया, जैसे इस जगह पे लेवल के ऊपर क्लोज किया है ना, लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया है, लेकिन इस जगह पे लेवल पे क्लोज नहीं किया, इसने ब्रेक कर दिया है, तो नेक्स्ट हम अप के लिए ट्रेड करेंगे ब्रेक करने के बाद। हाँ जी, वही बोल रहा हूँ ना कि अगर अप की तरफ किधर मार्केट ब्रेकआउट कर रही है, ठीक है, अगर अप की तरफ ब्रेकआउट किया तो मार्केट ने कंटिन्यू नहीं किया, उसी टाइम डाउन की तरफ ब्रेकआउट कर दिया तो मार्केट ने डाउन की तरफ कंटिन्यू कर जाना है, ठीक है। ठीक है। बाबा जी इसके ऊपर बहुत से लोग वीडियो भी बनाते हैं टिकटॉक पे ना, वो वो जब रेड में जा रही होती है तो ट्रेड लगा के बैठ जाते हैं कि जी ये ऊपर जाएगी। नहीं, वो आप शायद समझ आइए, लेकिन हो सकते हैं बड़े बड़े अच्छे भी पड़े हुए, मतलब जो बंदे नॉलेज दे रहे हैं हमारे, लेकिन मैंने नहीं किसी की देखी वीडियो। अच्छा जी, इसके ऊपर किसी लड़की का कोई क्वेश्चन हो, बोली थी अतीका, हाँ अतीका बोली थी, अतीका आप शायद बोले थे, मुझे आपकी आवाज आई। नहीं मुझे अभी सिस्टर समझ था में वो बात कर रहा ट्रेड मिक्स हुई थी ना, ट्रेड जो हुई थी लॉस उसका मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया है। हो गया क्लियर, ये पीछे वाले स्ट्रक्चर में भी क्लियर हो, ये वाले पे इधर भी क्लियर हो गया। अच्छा जी, शुक्र है। और इसमें
हाँ जी, इधर भी क्लियर हो गया। चलो, और कौन है? मैं अभी से वर्क करके ना आपको हम उधर से दिखाएंगे ना, ताकि आपको एक ब्रेक हो जाए। ओके। अच्छा, जीनत आपका भी क्लियर है? जी सर। ओके, और कौन है? मुझे अक्सा तो आ जा ही नहीं है। ठीक है, अक्सा नहीं है। चले ठीक है, अभी ये इसी के किसी और लड़के का कोई सवाल है तो वो बताओ। बाबा जी इसे अगली पिक्चर खोलना, इसे अगली नहीं, अगली एक आपने पिन बार कैंडल बनाई हुई थी सपोर्ट्स के नीचे, वो वाले खोले। ये है पिन बार? नहीं नहीं, ये नहीं, ये लेफ्ट हैंड पे बनी हुई थी ऊपर की तरफ, मैंने अभी देखी ये थी। नहीं 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 बाबा जी, नीचे बनी, सपोर्ट पे बनी हुई थी। एक सेकंड, ये नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और दिखाएं कौन सी थी? एक तो ये 3 स्ट्रक्चर अभी पढ़े हमने। हाँ ये वाली, ये ऊपर जो है, ये ये वाला, जी 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 जी। हाँ जी। ये बताया मुझे कि ये सपोर्ट पे तो आ गई, वापसी सपोर्ट पे ब्रेक कर दी, तो सपोर्ट से नीचे इसने पिन बार हैमर बना दिया, तो ये तो कंटिन्यूशन की ट्रेड होती है, इससे नीचे तो फिर डाउन जानी चाहिए थी। हाँ, अच्छा, मतलब ये आपने बोला कि इधर से मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए नीचे। जी जैसे कि आप लोगों को पता है कि 100% कुछ भी नहीं है इस जगह पे। मैंने ही आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोगों ने डाउन की ट्रेड करनी है इस जगह पे, आपकी जी डाउन की बिल्कुल। ट्रेड है। लेकिन जी मार्केट क्या करती है, अप की तरफ निकल जाती है। तो जैसे कि इस जगह पे मैंने ये भी तो नहीं ना बोला हुआ कि हमने रिकवरी ट्रेड करनी है। जी ठीक है, मार्केट ऊपर जी जाती है, ठीक है, ऊपर जाने के बाद क्या होता है, हमारा लेवल ब्रेक कर देती है ऊपर वाला, क्योंकि हम तो अ, आज की क्लास है तो हमारी लेवल के ऊपर है। ठीक है, जी ऊपर लेवल ब्रेकआउट होता है तो ये हमारा लेवल कौन सा बन जाएगा? इंड्यूसमेंट। बाबा जी इंड्यूसमेंट किसको बोलते हैं, इसका क्या माना है? इंड्यूसमेंट का मतलब यही है कि जब आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल होता है। ये जब ब्रेक होता है ना, फिर हमारा ट्रेंड चेंज होने की निशानी होती है। ठीक अच्छा है, बाबा जी, इंड्यूसमेंट लेवल पे पहुंच गया आगे। अच्छा, इधर इंड्यूसमेंट लेवल पे मार्केट गई तो हमने डाउन के लिए ट्रेड करनी। ठीक है ठीक है, डाउन के लिए जब हमने ट्रेड की तो नेक्स्ट फिर हमने डाउन की ट्रेड करनी, ठीक है क्योंकि ऊपर जाने से तो मार्केट फेल हो गई ना, नीचे नया लो भी लगा हुआ है। ठीक है यानी ठीक है। इंड्यूसमेंट में डाउन की बनती है। हाँ, जब अच्छा ये ब्रेकआउट बाबा हो। जी, एक और चीज है, हाँ जी, मैंने अक्सर ये चीज देखी सुनी है कि अब इंड्यूसमेंट वाले लेवल पे इसने 3 कैंडल नीचे रेड बनाई है, हाँ, तो अक्सर मैंने ये सुनने में आया है कि जो इंड्यूसमेंट से या उसी रेजिस्टेंस से रेड कैंडल नीचे आती है रिजेक्ट होकर, तो वो 3 कैंडल दोबारा वैसे ही बनाती है। जैसे इस जगह पे जी 2 बन गई तो एक तीसरी भी बनेगी। देखो, तीसरी का थोड़ा रिस्क हो जाता है। 2 तो कंफर्म है, 2 तो 80% बनती हैं, तीसरी का थोड़ा हम नहीं बोल ना सकते। हो गया, यानी कि आप बनती 3 हैं, की बजाय बनती हैं, 3 लेकिन की हमने सिर्फ इन दोनों के ऊपर ही हम कर सकते हैं। अगर कर आप सकते ज्यादा श्योर होंगे तो आप तीसरी पे भी कर लेना, क्या टेंशन है। बनती हैं, नहीं क्योंकि अब मार्केट ने जब देखो लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ, मार्केट ने कंटिन्यू नहीं ऊपर किया, तो फिर 80% तो चांस है कि मार्केट नीचे कंटिन्यू करेगी ना। बाबा जी आपने ये तीसरा स्ट्रक्चर नहीं समझाया कि वो ऊपर ब्रेक हुआ है उसके बाद क्या होगा? ये वाला, जी ये समझा दिया भाई ये। बाबा जी हाँ मेरा जी, सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, हाँ साकिब जी, को ना बताया अभी आप। अच्छा जी, अच्छा। अच्छा ये देखें ना, ये 3 कैंडले बन गई, यहाँ पे अगर 4 या 5 कैंडले बन जाती है सपोज, नो नो इशू, लेकिन मतलब तो ये यहाँ पे हमारा भी, लेवल टूटना चाहिए, ये बीओएस का। तो यहाँ पे भी सुना, मैंने सुना यहाँ पे भी 4-5 कैंडले बनती है, मैं ये सवाल था मेरा। पता है क्या अब्दुल कयूम भाई, जो हमारी रिट्रेसमेंट कैंडल होती हैं वो होती हैं 2, ठीक है। जी तीसरी कैंडल जब बन जाती है ना, अब ये तीसरी कैंडल का ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये वाला, ठीक है ठीक है। ये हमारा लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्यों ये लेवल हमारा स्ट्रॉन्ग क्यों है? अब जैसे कि अब इस जगह पे ये देखें, मैं बताता हूँ कि ये मार्केट हमारी डाउन आ रही थी, ठीक है, ठीक है, ये ये लेवल ब्रेक हुआ। इंड्यूसमेंट लेवल, अब ठीक है ये स्ट्रॉन्ग क्यों बना हमारा लेवल? ये स्ट्रॉन्ग इसलिए बना कि मार्केट ने इधर से रिजेक्ट हुई, मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक किया लेकिन डाउन आ गई, और नीचे कैंडलें भी 3 बन गई। ठीक है रिट्रेसमेंट भी नहीं थी, ये रियल बायर थे, कोई फेक बायर सही। नहीं थे, रियल बायर थे 3 कैंडलों में, ठीक है। अब जब नीचे आएगी मार्केट, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। ठीक है, मतलब जब आपका ये वाला दोबारा लेवल ब्रेक होगा तो समझ लो आपका स्ट्रक्चर चेंज है। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रही है तो अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, अगर अप ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट का डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब भी ये दोबारा फेक ब्रेकआउट जहां से हमने समझा था, तो वहां से अगर मार्केट दोबारा नीचे आके ऊपर जाती है तो हमारा स्टार्ट हो जाएगा नया स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अच्छा, अब ठीक। आपने ये बोला कि जैसे कि इस जगह पे कैंडलें बनी 3, लेकिन इस जगह पे 5 बन गई, दोबारा जी घूम कर फिर उसी लेवल पे गई, ठीक है। फिर हमारी एंट्रियां वही हैं 2, पहले हमारे इंड्यूसमेंट का लेवल के डाउन हमने ट्रेड ली, दूसरी फिर हमने डाउन की ट्रेड ली। ठीक है
ठीक है, वो 3 4 5 वाला वो थोड़ा बन जाता है, रिस्क बन जाता है। रिस्की हो जाता है। हाँ अच्छा बाबा जी, दूसरी कैंडल पे आप कह रहे हैं ट्रेड ले, तो दूसरी बाज औकात ये ग्रीन बन जाती है। ये और वाली जो बाद औकात बिल्कुल बनती है, जैसे कि अब ये देखो ना, ऐसा भी होता है कि लेवल के ऊपर एफएफएलसी बनना स्टार्ट हो जाता है, सही होता है ना, सही मतलब जैसे कि ये हमारे पास लेवल है, ठीक है, जी जी बाबा लेवल, जी, बिल्कुल यहाँ पे हाँ, कंसोलिडेशन स्टार्ट हो मार्केट जाती है काफी। लेवल डाउन की तरफ ब्रेक किया, फिर क्या करती है, फिर ऊपर की फिर तरफ आपकी ब्रेक, सॉरी, फिर ब्रेक हो गया, ठीक पहले है, आप किया फिर डाउन ब्रेक किया, ठीक है, ओके, फिर इसको आप ब्रेक कर देती है। अब की तरफ ब्रेक कर देती है, ठीक है, ऐसा तीसरी कैंडल एफएफएलसी स्टार्ट हो जाता है सही। लेवल के ऊपर। फिर अगर ऐसा एफएफएलसी बनता है तो फिर हमने जहां भी हमें रिट्रेसमेंट कैंडल की जरूरत होती है, कि जैसे कि इस जगह पे ये देखो कि रेड कैंडल हमारी इस जगह पे आती है, ठीक है, तो सही। नेक्स्ट हम ग्रीन के लिए जा सकते हैं इजीली इधर से, बिल्कुल जा सकते हैं। समझ आ गई कि आगे चलें? अभी जी टाइम क्या हुआ है, टाइम 11:05 हो गए, ठीक है, हाँ, अभी वो आगे वाला स्ट्रक्चर हम कल ही पढ़ेंगे, और ये जो वीडियो है ये आप लोगों को